सुनिए, ईरान में सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के समर्थक जनता से एक बहुत ही अनोखी धार्मिक भेंट के लिए पैसे देने की अपील कर रहे हैं। 10,000 भेड़े। आपने सही सुना दोस्तों। सरकार समर्थक धार्मिक समूह जानवरों की धार्मिक रीति से बलि देने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि खामनेई की सेहत के लिए प्रार्थना की जा सके। इस अभियान का लक्ष्य कुल मिलाकर लगभग $1.3 मिलियन जुटाना है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब परवरी के हमलों में गंभीर रूप से घायल होने की खबरों के बाद खामनेई की सेहत और उनके ठिकाने को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये अभियान पहले ही उन ईरानियों की नाराजगी का कारण बन रहा है जो बढ़ती खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुसरो एस्फहानी, जो ईरान में लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय संघ के अनुसंधान निदेशक हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझाइए, क्या किसी की सेहत के लिए हजारों भेड़ों की बलि देना ईरान में एक सामान्य धार्मिक प्रथा है, या आपके नजरिए में इस अभियान का पैमाना और इसकी राजनीतिक प्रकृति असामान्य है? जब आप चाहते हैं कि एक एआई जनरेटेड सर्वोच्च नेता स्क्रीन से बाहर आकर असली शासक बन जाए, तो आप अंधविश्वास और जादू टोने का सहारा लेंगे। आजकल इस्लामिक रिपब्लिक वहीं खड़ी है। उनके पास यह बेअसर युवा मौलवी है जिसमें उबले हुए आलू जितना भी करिश्मा नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला, जिसे सर्वोच्च नेता नामित किया गया है। इस आदमी का ईरान की असली राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है, और वह बस उस मशीन का एक और पुर्जा है जिसे उसके पिता ने 4 दशकों में बनाया था। ईरान में हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वह है मजबूती से जड़ जमा चुकी आईआरजीसी और सैन्य अधिकारियों का एक जड़ जमा चुका तबका जो पिछले करीब 2 दशकों से पूरे मामले को चला रही है। खामेनेई की योजना का हिस्सा होने के नाते ये समूह, ये हत्यारों का झुंड जिनके हाथों पर ईरानियों का खून है, इन्होंने मोजतबा खामनेई को नियुक्त किया है ये सीधे साधे भेड़े को ईरान पर नियंत्रण करने के लिए, और ताकत, स्थिरता और निरंतरता का प्रदर्शन करने के लिए। यही है जिससे हम निपट रहे हैं। एक ऐसे देश में जहां लोग रोजमर्रा का खाना जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, वहां वे 10,000 भेड़ों की बलि देने की मांग कर रहे हैं। किसके लिए? एक एआई द्वारा जनित सर्वोच्च नेता, जो सर्वोच्च नेता बनने के बाद से ही सार्वजनिक रूप से केवल कार्डबोर्ड कटआउट्स के रूप में ही दिखाई दिए हैं। किसके लिए बलिदान? ईरानी लोग इस दिखावे से परेशान हैं जो इस्लामी गणराज्य ने किया है। ठीक है, आपने पहले ही उस मजाक का जिक्र किया जो सोशल मीडिया पर ईरानियों के बीच चल रहा है, लेकिन इसके साथ दर्द, तकलीफ और परिवारों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सही है, मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। आप जानती हैं, यहाँ एक साफ आर्थिक अंतर है। ईरानियों से $1.3 मिलियन की मुहिम में दान देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि वे खुद मांस खरीदने की हालत में नहीं हैं। हम जानते हैं, आप जानती हैं, इस युद्ध के बीच किस तरह से कीमतें आसमान छू गई हैं। आपको क्या लगता है, ये तस्वीर शासन के लिए राजनीतिक रूप से कितनी नुकसानदायक है? इस्लामिक रिपब्लिक अब अपनी छवि को नियंत्रित करने या जनता को जीतने की कोशिश करने की सीमा से आगे निकल चुकी है। हम एक ऐसे सिस्टम से निपट रहे हैं जिसने यह स्वीकार कर लिया है कि वह अलोकप्रिय है। अधिकांश ईरानी चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, और इसके पास अब जो एकमात्र तरीका बचा है वो है क्रूरता, मौत और हत्या। देखिए वे हर हफ्ते कितने ईरानियों को फांसी दे रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 900 से ज़्यादा फांसी हो चुकी हैं। यही है इस्लामिक रिपब्लिक का संदेश, और ये कोई यूं ही बना हुआ धार्मिक समूह नहीं है। इस अभियान को बढ़ावा देने वाले मौलवियों में से एक को खामनेई ने जुमे की नमाज के नेता के रूप में नियुक्त किया था। ये लोग शासन से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई कट्टरपंथी समूह कर रहा हो। हम ऐसे शासन से निपट रहे हैं जो जन समर्थन के मामले में पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। दशकों से ऐसा ही है, और अब अंधविश्वास और जादू टोने का सहारा ले रहा है।
खैर कोस्टिया, मुझे हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करना है। आपसे बहुत ही दिलचस्प और कड़ी बातें सुनने को मिली। मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि क्या वे उस बहुत ही ऊंचे फंडिंग लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं जिसकी उन्होंने ऑनलाइन मांग की है। बहुत ही अजीब कहानी है। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।